सभी को जैमसी की प्रेज लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। दोस्तों, आज मैं पढ़ रहा था रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आज इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका है। दोस्तों, हम आज किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे उसमें हमारी फैमिली हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते और हमें हर जगह, हर रिश्तेदारी में, भाईचारे में, पड़ोस में कहीं काम पड़ जाते हैं तो हमें धोखा मिलता है और धोखा खाकर जो है, ठोकर खाकर जो है, हम वापस घर लौटते हैं और हम सोचते हैं आज दुनिया में हमारा क्या होगा और कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे परमेश्वर से हम प्यार कर सकते हैं। दोस्तों, एक ही तरीका है, रोमियो की पुस्तक में लिखा उसका 10 अध्याय उसकी 13 आयत में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा और विश्वास करके हम उद्धार पा सकते हैं। इन बुरी सोच से, बुरी बातों से हमें छुटकारा मिल सकता है केवल और केवल विश्वास करने से। और जो कोई व्यक्ति हमसे जो धोखाधड़ी करता है या कोई हमें बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, बुरा देखता है, दोस्तों, हम उसके लिए प्रार्थना के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके हम अपनी चर्च में सीखते हैं कि एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करना है, कैसे बात करनी है, कैसे हमें उससे सीखना और किस तरीके से हम उसको अपना बना सकते हैं, कैसे उसकी आदतों को बदल सकते हैं, कैसे उसकी बातों को बदल सकते हैं, कैसे उसके जीवन को बदल सकते हैं, कैसे उसके परिवार को, घराने को, पड़ोस को, रिश्तेदार को, नाते को, सबको बदल सकते हैं। सिर्फ इस वचन को शेयर करके हम उसको बदल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बातें हैं, जो दुख है, परेशानियां हैं, हो सकता है आपके पास रोजगार ना हो सकता है, आपके पास अच्छी शिक्षा ना हो सकता, आपके पास अच्छी शिक्षा ना हो, ये सब बातें हैं जो परमेश्वर मुहैया कराते हैं। दोस्तों, खासकर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप के घर में बरकत ही बरकतें आए और आप पर दुख तकलीफ ना हो। परमेश्वर ने भी बहुत चीजों का सामना किया है, दुख का, परेशानियों का, लेकिन परमेश्वर ने नम्रता के साथ उन बातों को सहन किया, नम्रता के साथ उनको सहन करके आगे बढ़े। और आज अगर आपके जीवन में ऐसी ही बातें हैं, तो अगर आपको तरक्की करना है तो परमेश्वर में बढ़ना होगा, वचन को शेयर करना होगा, आपको भी विश्वास करना होगा, मजबूत बनना होगा। डेली, प्रतिदिन आपको जो है प्रार्थना करना होगा और आपको उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना होगा जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ बेईमानी करते हैं, जो आपके साथ झगड़ा करते हैं, जो आपको ईर्ष्या, ढा, क्रोध से देखते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, उनको वचन सुनाना होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा और उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। विश्वास करके जो दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है। यहाँ यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह हमारे जीवन से जो कमियां है वो निकालेगा और निकाल करके हमारा जो जजमेंट होगा, यदि हम अच्छे परमेश्वर में चलेंगे, खुदा के कहे अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके शब्द के, उसके वर्ड के अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे, तो दोस्तों परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है, वो है स्वर्ग। और स्वर्ग में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर दुख परेशानियों को झेला है और वो परमेश्वर आपको वो घर देगा। तो आज ही आप परमेश्वर के वचन को उठाइए, पढ़िए, उसमें पढ़ करके जो अपने जीवन को बदलिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे उद्धार दे, छुटकारा दे। आज आप गुनाहों को मानना है और गुनाहों को मानकर आप आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज किसी पर विश्वास करने की बजाय कि आप परमेश्वर विश्वास करें, परमेश्वर आपको उन्नति दे सकता है, परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है, परमेश्वर आपको तरक्की दे सकता है। आपको किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा सिर्फ वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर में आगे बढ़ना, उद्धार पाना, तो आज मेरे साथ पश्चाताप करें। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 या 3 बातों को ग्रहण करना होगा। पहला, आपको अपने पापों को मानना है। दूसरा, आपको प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करना है। तीसरा, आपको परमेश्वर को अपने जीवन में लेना है। तो चलिए इन बातों को हम दोहराते हैं और मेरे साथ बोलिए और ग्रहण कीजिए यीशु मसीह को। परमेश्वर, मैं अपनी सारी गुनाह गलतियों को मानता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ जो पिछले वक्त में
मैंने गुनाह किए, गलती किए, उनको मानकर आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके चरणों में सौंपता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं हो खुदा यीशु मसीह। और इस तरीके से परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया।